गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं बेटा आप लोग? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत बढ़िया बेटा। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव टॉट यू हाउ टू राइट एन आर्टिकल, और आप सब ने सीखा भी होगा और ज़रूर प्रैक्टिस भी की होगी। आप बेटा अपना जो भी वर्क दिया जा रहा है उसको नोटबुक में अच्छे से मेंटेन करेंगे, एंड इफ़ यू विल हैव एनी प्रॉब्लम you can personally call me. Okay, I have already told you. So beta, today we are going to start the new poem from First Flight, that is Animals, which is the poem composed by the American poet Walt Whitman. किसने कंपोज किए बेटा? वॉल्ट वाइटमैन ने। वॉल्ट वाइटमैन who was a major figure in अर्ली अमेरिकन पोइट्री, जो कि एक अमेरिकन पोइट थे, बहुत ही रिनाउंड पोइट रहे हैं बेटा। एंड उन्होंने एक जो ट्रेडिशन चलता आ रहा था कि पोएम को वर्सेस में और राइम में लिखने का, प्रॉपर मीटर फॉलो करने का, ही हैज़ जस्ट ब्रोकन दैट ट्रेन एंड ही हैज़ जस्ट ब्रिंग अ न्यू रेवोल्यूशन इन पोइट्री कंपोजिंग, इन पोएम राइटिंग, and he has composed his poem free in verse. It means free verse poem उन्होंने लिखी, जिसमें कोई आप देखते हो कि पर्टिकुलर राइमी स्कीम फॉलो होती है, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं किया। और जो उनकी ये पोएम है, कौन सी पोएम बेटा बताया मैंने? एनिमल्स। उनके जो ये पोएम है, उनका जो बुक थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास, उस बुक से ली गई है बेटा ये पोएम। ठीक है, तो आप सब बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, लेट्स नो अबाउट बेसिकली व्हाट इज़ देयर इन दिस पोएम। सो बेटा, वॉल्ट वाइटमैन हैज़ जस्ट मेड अ कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। उन्होंने अपनी इस पोएम में ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के बीच में कंपैरिजन किया है कि आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स दोनों ही ऐसे को एग्जिस्टिंग इस यू कैन से लिविंग पीपल हैं और लिविंग थिंग हैं, जो कि हमारे अर्थ पे ह्यूमन बीइंग्स हैं, और कौन रहता है हमारे साथ में? एनिमल्स। हम दोनों इसको वी बोथ को एग्जिस्ट। यहाँ वी मैंने किसके लिए कहा? लाइक ह्यूमन बीइंग एज वेल एज एनिमल्स। तो हम साथ साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में कुछ अंतर है। अब वो अंतर क्या होगा? आपको लगेगा कि इंसान सोच सकता है, बोल सकता है, लेकिन जानवर जो हैं इन्फीरियर होते हैं, वो बोल नहीं सकते, वो सोच नहीं सकते। नहीं, लेकिन यहाँ पर बेटा अपोजिट है। वॉल्ट वाइटमैन ने ये बताया है कि ह्यूमन बीइंग से कहीं ज़्यादा सुपीरियर एनिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम उनके अंदर कोई इविल नहीं होता, कोई इविल थॉट नहीं होता। वो जैसे हैं वो वैसे दिखते हैं। ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? जैसा वो दिखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। वो कहते कुछ हैं और उनके एक्शंस उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर वो इसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है that whatever evil is present inside the human brain, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ साजिश चल रही होती है, कुछ इवल थॉट्स होते हैं, कुछ इवल आइडियाज़ होते हैं, उनके अंदर फीलिंग होती है कि वो दूसरों को हर्ट कर कर भी आगे निकल जाए। और उसके अकॉर्डिंग व्हाट ही थिंक्स दैट एनिमल्स डोंट हैव सच इवल आइडियाज़ एंड इवल थॉट्स। वो जैसे हैं, उनका एक टेम्परामेंट है, उनका एक नेचर है, हर जानवर का अपना एक नेचर है, और वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। सो दैट्स वाई द पोएट थिंक्स दैट एनिमल्स आर मच बेटर देन ह्यूमन बीइंग। वो क्या सोचता है कि ह्यूमन बीइंग से बहुत बेहतर कौन है? एनिमल्स, क्योंकि वो जैसे दिखते हैं वैसे ही बिहेव करते हैं। एंड वॉट अकॉर्डिंग टू हिम इज़ देयर बेटा? दैट अकॉर्डिंग टू हिम, उन्होंने क्या बताया है एनिमल को? मैंने अभी बताया कि उनके अकॉर्डिंग एनिमल्स कैसे होते हैं? सुपीरियर होते हैं, और ह्यूमन बीइंग से फार बेटर होते हैं। ह्यूमन बीइंग से क्या है बेटा? बहुत बेहतर होते हैं। उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग्स जो है बेटा फुल ऑफ ग्रीड,
वो कैसे होते हैं, ग्रीडी होते हैं। उनके मन में एक दूसरे के लिए जेलसी है, वो एक दूसरे से जेलसी करते हैं। और क्या है बेटा, एनिमल्स जबकि क्या है, बिल्कुल काम है, सेल्फ कंटेंट है, वो संतुष्ट है अपने आप में। जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, वो हैप्पी होते हैं। गॉड ने उनको जैसा भी बनाया है, जो भी बनाया है, जिस भी सिचुएशन में है, दे आर हैप्पी। दे नेवर कंप्लेन अबाउट इट टू एनीवन, ठीक है ना। दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर मिजरीज एंड सॉरोज, दे नेवर स्पीक अबाउट देयर पेन, दे नेवर थिंक अबाउट देयर सिन। सो वो इस तरह की चीज़ें सोचते ही नहीं हैं, वो जैसे हैं वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट करते हैं। जबकि ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते हैं बेटा, जिस इसके अपोजिट, वो हमेशा दुखों की भगवान आपने मुझे ऐसे नहीं दिया, उसको ज़्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया, उसके पास इतना बड़ा बंगलो है, उसके पास इतनी गाड़ी है। उनके लिए सारे सुख के साधन, जितनी भी ये वर्ल्डली और मटेरियलिस्टिक थिंग है, वो उनके अकॉर्डिंग पैरोमीटर है किस चीज़ को आंकने का, अपने सुख और दुख को। अगर उनके पास नहीं है तो वो हमेशा क्या है, गॉड से कंप्लेन करते हैं, वो हमेशा शिकायत करते हैं। और जो लोग पजेस करते हैं, जिनके पास वो रिचनेस है, वो उनसे फिर क्या करते हैं, जेलस फील करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा। तो इट मीन्स द पोएट इज सिंपली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। अब वो क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू द रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल। उनको लगता है अच्छा ये मुझसे ज़्यादा अमीर है, ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इससे कभी काम पड़ सकता है, ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो ये सारी बातें कौन सोचता है, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। लेकिन एनिमल क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि एक शेर के सामने कोई रिच मैन जाएगा तो वो उस पर अटैक नहीं करेगा, और कोई पुअर मैन जाएगा तो उस पर अटैक कर देगा, नहीं। उसका टेम्परामेंट है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग उसको परेशान करेगा तो वो डेफिनेटली उस पर अटैक करेगा, चाहे वो स्नेक हो, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कैट हो। सारे के सारे एनिमल्स कैसे होते हैं बेटा, उन सबकी टेंडेंसी बिल्कुल एक जैसी होती है और सबके लिए एक जैसी होती है। ये डिस्टिंक्शन कौन करता है, ह्यूमन बीइंग्स करते हैं। समझ में आया। वो कभी भी रेस्टलेस नहीं होते कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, वो परेशान नहीं होते ये सोच सोच के अपने पाप और पुण्य के बारे में। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ह्यूमन बीइंग्स परेशान होते रहते हैं, और वो पूरी की पूरी ज़िंदगी क्या है, इसी ग्रीड में निकाल देते हैं। किस ग्रीड में, दैट दे वांट टू पजेस मोर एंड मोर देन अदर। बिल्कुल क्लियर है बेटा। स्टार्ट करें पोएम पढ़ना आगे। वेरी गुड। यस, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। विच पोएम, एनिमल। कौन सी पोएम पढ़ेंगे बेटा हम, एनिमल। हु हैज़ कंपोज दिस पोएम, वॉल्ट वाइटमैन। किसने कंपोज की है ये पोएम, वॉल्ट वाइटमैन ने, ठीक है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम। सो आई थिंक I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. So, what the poet is saying here, who is I? Poet. Poet is thinking that he should go and start living with animals. क्या सोच रहा है कि उसे वो किसके साथ रहना शुरू कर देना चाहिए, जानवरों के साथ। It means he want to turn into the world of animals. वो जानवरों के साथ जाकर, उन्हीं के संसार में जाकर रहना चाहता है। समझ में आया। वाई, बिकॉज ही फाइंड्स एनिमल बेटर देन ह्यूमन बींग्स। क्योंकि उसे क्या लगता है कि शायद जो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, वो ह्यूमन बींग से फार बेटर हैं, वो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। क्यों बेहतर हैं? नाउ ही इज़ गिविंग द रीज़न, बिकॉज दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। क्योंकि वो कैसे हैं, प्लेसिड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेसिड, काम, शांत। क्योंकि वो इंसानों के कंपैरिजन में ज़्यादा शांत हैं। एंड सेल्फ कंटेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ कंटेंट, कीप अप कंट्रोल। कंटेंट मीन्स कीप अप कंट्रोल, यानी कि वो, उनका अपने ऊपर नियंत्रण है, वो संतुष्ट है अपने आप में। इसीलिए वो क्या चाहता है, वो किन के साथ जाकर रहे, एनिमल्स के साथ जाके रहे। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो एनिमल्स के पास
जाता है, उन्हें देखता है और उन्हें बहुत लंबे समय तक देखता रहता है। क्यों देखता रहता है? वो उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है कि वो जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हैं, दे आर जस्ट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। आपने देखा होगा बेटा कि ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं कि वो बिल्कुल लालच से भरे हुए हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं अपने अचीवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर वो इसीलिए क्या कह रहा है पोएट, दैट ह्यूमन बीइंग से बेहतर कौन है? एनिमल्स। दे आर वेरी काम एंड दे आर नॉट हैविंग एनी ग्रीड फॉर वर्ल्डली थिंग्स, क्योंकि वो किसी भी वर्ल्डली थिंग्स के लिए लेकर उनके मन में कोई डिज़ायर नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल समझ में आ रहा है। दे आर सेल्फ कंटेंट, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है कि वो सेल्फ कंटेंट है। इसका मतलब क्या है कि दे आर हैप्पी विद द लाइफ एंड नेवर इंटरफेयर इन अदर लाइफ्स, यानी कि वो अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं और दूसरों की ज़िंदगी में वो कोई दखल अंदाजी नहीं करते, वो किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। समझ में आया? जबकि इसके अपोजिट ह्यूमन बींग्स की क्या हैबिट होती है, दैट दे यूज टू इंटरफेयर इन अदर्स लाइफ। समझ में आया? इसीलिए पोएट को क्या लगता है, दैट एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमन फॉर बीइंग काम एंड नॉट इंटरफेयरिंग इन द मैटर ऑफ अदर्स, क्योंकि वो बहुत काम हैं, संतुष्ट हैं और दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इज़ दिस क्लियर? और वो क्या कह रहा है कि यही कारण है कि वो एनिमल्स के पास खड़ा होता है और उन्हें कॉन्टिन्यूशन में देखता रहता है, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। समझ में आया बेटा? यस। दे डोंट स्वेफ्ट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, देखो बेटा, वाइन मीन्स क्या होता है? क्राई, अपना दुखड़ा रोना, अपना जिसे कह सकते हैं कि सुक्की भरना किसी चीज़ को लेके। तो वो क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है, दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर, व्हाट इज सेइंग, दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डोंट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अभी मैंने बताया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइन। वाइन मीन्स क्राई एंड सिंस मीन्स रॉन्ग डूइंग। आपने देखा होगा जैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, पाप करना। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, सिन कहते हैं, यानी कि कोई भी रॉन्ग डूइंग को हम क्या कहते हैं बेटा, सिन। एंड व्हाट द पोएट इज सेइंग कि जो जानवर हैं बेटा, जो एनिमल्स हैं, वो बिल्कुल अनलाइक हैं ह्यूमंस के, ह्यूमन से बिल्कुल अपोजिट है। दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स, दे डोंट कंप्लेन ऑफ मिजरीज, वो अपने दुखों की शिकायत नहीं करते। दे नेवर क्राई आउट लाउड लाइक ह्यूमन्स डू, वो रोते नहीं हैं, विलाप नहीं करते। जैसे किसी ह्यूमन बीइंग के साथ किसी के जीवन में कुछ कमी रह जाए, किसी को कुछ ना मिले या कोई फेलियर आ जाए तो वो रोना शुरू कर देते हैं, वो उसकी कंप्लेंट शुरू कर देते हैं, वो उसकी शिकायत शुरू कर देते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं, दे आर अनलाइक ह्यूमन बींग्स, दे डोंट कंप्लेन, दे डोंट क्राई, दे डोंट हैव एनी ग्रजेस। ओके, तो उनके मन में कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है किसी मिजरी को लेकर। ठीक है, दे नेवर स्टे अवेक इन द नाइट क्राइंग इन रिपेंटेंस फॉर देयर रॉन्ग डूइंग, यानी कि उन्हें अपने कुछ गलत किए का पछतावा नहीं है। वो रात में जाग जाग कर अपने रॉन्ग डूइंग के बारे में, अपने पाप के बारे में नहीं सोचते। जैसे आपने देखा होगा कि हम अगर कोई गलत काम करते, कभी कभी देखा होगा आपने कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्हें किसी बच्चे की पेंसिल अच्छी लग गई। अब अगर उनके मन में ज़रा सा भी लालच आ गया या किसी के पेन अच्छा लग गया, किसी की बुक, वो उसे अपने साथ ले गया, लेकिन समवेयर एक जो सिन वाली फीलिंग है वो उसको प्रिक करती है, क्योंकि उसने वो गलत काम किया है। रॉन्ग डूइंग उसे कहीं ना कहीं प्रिक करेगी और उसको पछतावा होगा। डेफिनेटली वो सोचेगा कि उसने गलत किया है।
लेकिन एनिमल्स जब कुछ गलत करते ही नहीं, क्योंकि वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। ह्यूमन का नेचर क्या है बेटा? ह्यूमन जब भगवान ने बनाया, इस इंसान की रचना की, तो गॉड ने जो उसकी बेसिक क्वालिटी थी उसे मर्सी दी, ठीक है ना, दया दी, काइंडनेस दिया। लेकिन आज ये जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो सब ह्यूमन में से चली गई, गायब हो गई, ख़त्म हो गई हैं ये। तो यानी कि वो जैसा गॉड ने उन्हें बनाया था उस तरह से बिहेव ना करके वो क्या है, एक दूसरे के लिए इविल फीलिंग रखने लगे, हेट्रेड रखने लगे। जबकि गॉड ने उन्हें, ह्यूमन बीइंग को, किस लिए? दैट ही हैज जस्ट ब्लेस देम विद द नेचर एंड फीलिंग ऑफ लव, ठीक है, kindness, mercy. These positive qualities has been given and just imparted to the human beings by God. But now human being has just become self-centered. They are just thinking about themselves. Their action, their words are not matching now. वो मिलते नहीं हैं। लेकिन आज भी unlike human beings, जो animals हैं वो अपने जैसे वो दिखते हैं वो वैसे ही behave भी करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? एंड दे नॉट जस्ट अवेक लेट एट नाइट एंड जस्ट थिंक अबाउट देयर रॉन्ग डूइंग्स। जो जानवर हैं वो देर रात तक जागकर अपने सिन, अपने पाप के बारे में भी नहीं सोचते हैं। दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे दे किसके लिए आ रहा है? एनिमल के लिए। यानी कि आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग, भाई हमने भगवान के लिए ये किया, हम भगवान के लिए ये चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, हमने ये वाला काम किया, हमने दिस दैट, सच टाइप्स ऑफ थिंग्स दे यूज टू जस्ट टेल एंड दे यूज टू स्पीक अबाउट। दे डोंट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, not one is demented with the mania of owning things. Now what the poet is saying, that these animals don't complain to God like God ने हमें ये नहीं दिया, हमारे लिए वो नहीं किया। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि जनरली लोग जो है एक दूसरे को बताकर, यहाँ पे उसने अपने आप को कहा कि लोग मुझे बताकर, मुझे यानी कि आपस की ही बात, मतलब आपस में एक दूसरे को ये शिकायत करके, एक दूसरे को ये बताकर परेशान करते हैं, बोर करते हैं, जस्ट इरिटेट करते हैं। सिक यहाँ पे मतलब है बेटा इरिटेट करना, इरिटेट करते हैं जस्ट अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड, कि उन्होंने भगवान के लिए क्या, जैसे हम कहते हैं ना, हमने भगवान के लिए कपड़े बनवा दिए, हमने भगवान के लिए दिस कर दिया, भगवान हमें ये दे देना, भगवान मुझे पास करवा देना, अच्छे नंबर दिलवा देना, तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा। यानी कि हम ये सब चीज़ें भगवान के लिए, भगवान को कहते हैं, उनको बताते हैं, और फिर ये फील करते हैं कि भगवान ने, मैंने तो भगवान के लिए इतना किया, भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया। और फिर हम ये सारी कंप्लेंट्स अपने अंदर रखते हैं और इसे दूसरों से शेयर करते हैं। लेकिन जो एनिमल हैं वो इस तरह की शिकायत, इस तरह की कंप्लेंट करके एक दूसरे को इरिटेट नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग से। समझ में आया? वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग से। वो क्या कहता है कि एनिमल्स जो हैं वो ज़्यादा ट्रुथफुल होते हैं। एनिमल्स आर ट्रुथफुल बिकॉज दे नेवर बोस्ट ऑफ देयर गुड डीड्स डन इन द नेम ऑफ गॉड। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के नाम पर वो जो कुछ भी अच्छा करते हैं उसकी डींगे नहीं मारते हैं, उसका बखान नहीं करते हैं। हम लोग भगवान हमारे लिए कर देना, हम ये करेंगे वो करेंगे, और हमारे जितने भी पुण्य कर्म हैं उसका बखान एक दूसरे को कर कर के बता के इरिटेट करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। आपने देखा होगा ना, हम कोई भी चीज़, अब कभी मंदिर में जाना, मंदिर में देखना, किसी ने जो दान किया हुआ है ना, तो बिल्कुल उसको पत्थर पे लिखवा रखा है, दिस मच अमाउंट इज़ गिवन बाय दिस पर्सन, दिस रूम इज़ जस्ट मेड बाय, कंस्ट्रक्टेड बाय दिस पर्सन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अपने आप को दिखाना है ना, शो ऑफ करना है। जबकि एनिमल्स तो इस तरह का कुछ भी नहीं करते, ठीक है। और वो सारी चीज़ें क्या कह रहा है पोएट को, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं।
नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड। यहाँ पे नो वन किसके लिए आ रहा है? कोई भी जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं होता है। नो वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। यानी कि आपने देखा होगा कि ह्यूमन बींग्स को जितनी यहाँ पे वर्ल्डली और मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उसको पजेस करने का एक पागलपन, डिमेंटेड यानी कि जस्ट बीइंग मैड टू हैव समथिंग, उन लोग के अंदर एक पागलपन होता है चीज़ों को प्राप्त करने का, उसको पजेस करने का, उसका पोजेशन अपने पास रखने का, उसको होल्ड करने का। जबकि एनिमल्स इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। दे आर नॉट लाइक ह्यूमन बींग्स हु ऑलवेज शो देयर मास्टरी ओवर एनीथिंग। दे डोंट say that they want to possess a particular thing. They don't show any right over anything. Animals बिल्कुल कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं। वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग होते हैं। समझ में आया? They don't try to show any good deed, any religious activity which is always shown by the human beings. Human beings तो कोई भी एक अच्छा काम करेंगे तो उसको क्या है, ज़रूर बताएंगे 10 लोगों में, उसको शो ऑफ करते हैं, उसको दिखाते हैं कि हाँ मैंने ये चीज़ की है। जबकि एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। दे डू सो, अब ह्यूमन बीइंग ऐसा क्यों करते हैं? दे डू सो इन ऑर्डर टू गेन पॉपुलैरिटी। मैंने अभी बताया, आपको एग्जाम्पल दिया था कि मंदिर के बाहर अगर किसी ने कुछ डोनेट किया है तो उसका नाम लिखवाना है, उसको बताने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज दे वॉन्ट टू बी पॉपुलर। वो पॉपुलर होना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं। जबकि ह्यूमन बीइंग के अपोजिट होते हैं कौन? एनिमल। वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। इसीलिए अब देखो पोएट क्या कहता है। पोएट फील करता है कि so the poet is saying that animals don't run after the worldly things. They are not mad about the worldly things. They are just satisfied in those things only, and in whatever God has given them, and with the qualities by which they are blessed. तो वो कभी भी इन चीज़ों के लिए, वर्ल्डली चीज़ों के लिए पागलपन शो नहीं करते हैं। Yes, now not one kneels to another, not to his kind that lived thousands of years ago. अभी देखो पोएट बेटा यहाँ क्या कर रहा है, कह रहे हैं नील्स मीन्स बो डाउन, किसी के सामने झुकना। यानी कि कोई भी जानवर किसी के आगे झुकता नहीं है। अब किसके आगे नहीं झुकता? नॉट टू हिज काइंड, जो उसके जैसे ही हैं। एंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, और वो जो कि हज़ारों साल पहले, यानी कि उनके एंसेस्टर्स। हम लोग बेटा क्या करते हैं कि हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में क्लासिफिकेशन कर रखा है रिच एंड पुअर। जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट दोज हु आर रिच, जो लोग अमीर हैं, उनके आगे पुअर, ठीक है, पुअर लोग बो डाउन होते हैं, उनके आगे झुकते हैं, उनको रिस्पेक्ट पे करते हैं, और अपने आप को जो गरीब लोग हैं वो इन्फीरियर फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद वो अमीर लोग हैं वो उनसे सुपीरियर हैं, वो उनको डोमिनेट कर सकते हैं। वो अपने पूर्वजों के आगे झुकते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनकी ग्रुप में, जो एनिमल्स हैं उनके बीच में ना तो कोई रिस्पेक्टेबल है, ना ही कोई अनहैप्पी है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे यहाँ ह्यूमन बीइंग्स में क्या है कि कोई ये जो रिच है वो रिस्पेक्टेबल है, जो पुअर है वो अनहैप्पी है। हम लोगों ने इस तरह की क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। लेकिन एनिमल्स के वर्ल्ड में सारे लोग एक जैसे हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं, कोई किसी से शिकायत नहीं करता, कोई किसी के सामने किसी तरह से झुकता नहीं है, कोई किसी को फ्लैटर नहीं करता है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। वो जैसे हैं वैसे ही अपने आप को शो करते हैं। और पोएट कहता है, पोएट क्या कहते हैं कि मैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे एक लायन है, तो लायन के बारे में हम सबको उसका नेचर पता है। स्नेक है, हमें उसके नेचर के बारे में पता है। कैट है, हमें उसके नेचर के बारे में पता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वो जैसे हैं
वो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं और हम लोग उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ में आया? हमें पता है डॉग लॉयल्टी के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, तो हमने उसको एज अ लॉयल मान लिया। कैट अपने आसपास जल्दी किसी को आने तक नहीं देती। टाइगर के पास हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकते। स्नेक, उसके सामने हमें जाने से भी डर लगता है क्योंकि बटा हुए से हमें डर लगता है। तो हमने उन्हें उनके नेचर के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया है और हम वैसे ही उनके साथ ट्रीट करते हैं। लेकिन एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है जो आपसे बहुत मीठा बोल रहा हो, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर सकता हो, ठीक है ना, और वो आपको कभी भी हार्म कर दे। बट यू कैन नॉट जज एनी ह्यूमन बीइंग थ्रू हिज एक्शन और वर्ड्स। हम उसके एक्शन और वर्ड्स से उसको समझ नहीं पाते, बट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड अ एनिमल। जानवरों को समझना जबकि आसान होता है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। यस, सो लेट्स मूव अहेड। They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. Now what the poet is saying beta, what the poet is saying, that whatever qualities are possessed by the animals, they display it clearly. समझ में आया? उनके पास जो भी क्वालिटीज़ हैं, अगर अच्छी हैं तो वो अच्छी शो करते हैं, बुरी हैं बुरी शो करते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। मे बी दे आर गोइंग टू शो देम सेल्व्स नाइस टू यू, बट बिहाइंड यू दे आर नॉट नाइस फॉर यू। एक एनिमल किसी एनिमल को खाता है तो हमें पता है कि वो उसे खाता है, उसके मन में जो फीलिंग है वो एक्सप्रेस कर रहा है उसे, ठीक है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। समझ में आया कि यानी कि वो जो है वो उस ट्रेट को शो करते हैं। दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। वो रिवील करते हैं, वो शो करते हैं जो भी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को वो शो करते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। अब पोएट क्या कह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो कि वो सरप्राइज होता है। किस बात पे? ही वॉज जस्ट क्वाइट वंडर्ड। किस चीज़ से वो सरप्राइज है, किस चीज़ को देख के? कि वो जो ट्रेड्स कभी ह्यूमन बीइंग के हुआ करते थे, आज वो ट्रेड्स किस में ट्रांसफ़र हो गए हैं? एनिमल्स में, ठीक है ना। सो ही सरप्राइज टू सी दैट वेयर द एनिमल्स गॉट दोज गुड क्वालिटीज़, कि उन्हें वो गुड क्वालिटीज़, वो अच्छे गुण कहाँ से मिले हैं। नाउ ही क्वेश्चंस टू हिमसेल्फ, ही क्वेश्चंस हिमसेल्फ, वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है दैट हिज ओन गुड क्वालिटीज़ आर गॉन, कि उसकी, यहाँ पे उसकी से मतलब है बेटा ऑल ह्यूमन बींग्स की, कि ह्यूमन बींग्स के जितने भी अच्छे ट्रेट्स थे, जो अच्छी क्वालिटीज़ थी, जो गुड टोकन्स थे, आज वो सब जा चुके हैं, डिसअपियर हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं ग्रेजुअली। डिड वॉट ही इज सेइंग, कि क्या वो गुण उसे खुद छोड़ के चले गए हैं? धीरे धीरे वो गुण सारे उसके पास से खुद चले गए हैं, या उसने केयरलेसली उन्हें कहीं ड्रॉप कर दिया, उन क्वालिटीज़ को केयरलेसली कहीं उसे खो दिया। द क्वालिटीज़ दैट वर फाउंड इन ह्यूमन बींग्स इन द पास्ट, लाइक कौन सी क्वालिटीज़ पहले हुआ करती थी ह्यूमन बींग्स में? लाइक इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रुथफुलनेस, these things are now seen in the animals। जो लॉयल्टी है, जो यू कैन से जो इनोसेंसी है, जो काइंडनेस है, आज शायद वो हमें इंसानों के बजाय वो किस में देखने को मिल जाती है? जानवरों में। ही वंडर्स दैट ह्यूमन गिव अप दीज क्वालिटीज़ एंड दे हैव बीन पास्ड ऑन टू द एनिमल्स। वो किस चीज़ से सरप्राइज है? कि शायद ये क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स ने छोड़ दी है और वो किसके पास ट्रांसफ़र हो चुकी हैं? ये गुड क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास ट्रांसफ़र हो चुकी हैं। तो अगर बेटा हम ओवरऑल इसका रिवीजन करें तो हमने क्या पढ़ा? पोएट ने हमें क्या बताया कि जो पोएट है वो किसको अप्रिशिएट कर रहा है? एनिमल्स को अप्रिशिएट कर रहा है, दैट एनिमल्स आर नाउ फार बेटर देन human beings. Why human beings
को उसने नीचे दिखाया है, मतलब एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, एनिमल्स को सुपीरियर बताया है, क्योंकि एनिमल्स जैसे होते हैं वैसे दिखते भी हैं और वैसे ही वो बिहेव भी करते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट रिलायबल नाउ। उनके अंदर जो बेसिक क्वालिटीज़ थी, इनोसेंस, काइंडनेस, लॉयल्टी, ग्रेजुअली ह्यूमन से ये क्वालिटीज़ अब कहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, एनिमल्स में। ठीक है बेटा, तो आप इस पोएम को अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से क्वेश्चंस करें, बट आप इस पोएम को अच्छे से गो थ्रू होंगे। आई विल सेंड यू द असाइनमेंट्स and you will go through to the poem. Thank you, have a good day, and just keep on reading, keep learning and enjoy your learning. Thank you.